गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है सबको? चलिए तो शुरू करते हैं सेशन। और आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है? और जो भी प्रश्न है आपके मन में वो प्रश्न पूछते चलेंगे। देखिए, तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। तो पहले इसको समझेंगे, उसके पहले आपको बता दें कि 15 जुलाई से बीपीएससी का फॉर्म भरा जाना है। तो आप लोग लेट नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो शुरुआती दौर में ही बीपीएससी का फॉर्म भर लेंगे। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि मात्र 70 दिन बचे हैं करीब करीब, और 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिसके कारण आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। 235, ओनली 235 सीट हैं बीपीएससी में इस बार। तो 235 सीट के लिए हमें एप्लीकेशन मंगाया गया है। ठीक है, कितनी सीट है? 235। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर तरीके से तैयारी की जाए, यानी कि एक ऐसी तैयारी, मुकम्मल तैयारी जहाँ पर आप सेफ हो, यानी कि कोई दिक्कत ना हो आपको पास होने में। चलिए, कौन कौन से ऐसी एहतियात बरतने होंगे आपको वो मैं बता दूं। उसके बाद एक एक करके अगर आप कमेंट करेंगे फेसबुक पे, खास करके जो हाँ आप देख रहे हैं बीपीएससी एंड बिहार एसएससी मोर्चा ग्रुप में भी देख रहे होंगे आप, और साथ ही साथ स्टडी मोर्चा पेज से हमने अभी लाइव हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और जितना अधिक कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उतना ही यह सेशन जो है सार्थक रहेगा। देखिए, तो जो बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस है, आप देखेंगे हमने जो ट्रेंड एनालिसिस लिया है वो पिछले करीब जो है 9-10 साल के ट्रेंड एनालिसिस को देखा है, यानी प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया है। देखिए, ये सबसे अंतिम परीक्षा हुआ है वो हुआ है 68 का, यानी कि 68वीं बीपीएससी का पेपर हुआ था। तो 68वीं बीपीएससी में आप देखेंगे एक ट्रेंड है क्या है। उसके अलावा 67वीं री एग्जामिनेशन हुआ, उसके पहले 67 पेपर हुआ, फिर 66, 65, 64, 63, 60 से 62 और 56 से 59। ये परीक्षा का एनालिसिस है, यानी किस परीक्षा में, यानी कौन से वाले परीक्षा में कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी तैयारी को एक मुकाम मिलेगा, एक अलग डायरेक्शन मिलेगा। देखते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं कि हिस्ट्री का रोल जो है आपकी तैयारी में कितना होना चाहिए। देखिए, ये हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो 68th में जो है पेपर हुआ है, उसमें जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 67th में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, 24, ठीक है, 24। अब देखिए 67 में 27,
66 में 24, 65 में 26, 64वीं में 25। अब देखिए, यानी कि आप देखेंगे कि 63 से लेकर के, एक एनालिसिस देखिए आप, 63 से लेकर के यानी कि 56वीं से 59वीं तक, यानी ऐसे कहेंगे कि 56वीं से 59वीं, 60 से 62वीं और 63वीं तक बीपीएससी जो है लगातार 30 या 30 से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है आपके लिए कि इतिहास विषय में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री के विषय में विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये ध्यान जो है इसलिए भी रखना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन, लगभग कितने, 30 क्वेश्चन जो हैं आपको आना तय है। तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए विशेष तैयारी। तो आपका एक मेन विषय क्या हो गया? हिस्ट्री। ध्यान रखना है, हिस्ट्री क्या है आपका एक मेन विषय है जिसको आपको तैयारी में हिस्सेदार बनाना है बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया आपको चार्ट में, इसमें जो है जियोग्राफी, भूगोल, भूगोल का वेटेज कितना है। तो आप देखेंगे भूगोल का वेटेज में तो मैक्सिमम जो पूछा गया है वो पूछा गया है 56वीं से 59वीं में, 17 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 60 से 62, 18, यानी कि 17, 18 को छोड़ दें, यानी कि जो ट्रेंड एनालिसिस मैंने बताया था इन तीनों का, तो जियोग्राफी में जो है मान के चलिए आप कि ऑन एवरेज आपको 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से ऑन एवरेज पूछा जा रहा है। लास्ट जो पेपर हुआ था 68th वाली, उसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 67वीं में भी 13 पूछे गए थे। उसके पहले जो हुआ था उसमें 15 पूछे गए थे। यानी मान लीजिए कि 13 से 15 क्वेश्चन तक जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका विषय दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो है पॉलिटी। पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है, यानी राज्य व्यवस्था में जो है आप देखेंगे कि एक ट्रेंड है 9, 8, 15, 5, 9, 13, 12, 12, 4, यानी कि आप मान लीजिए कि पॉलिटी से आपको 10 क्वेश्चन जो है आसपास जो है पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन। तो 13 और 10, 23। अब आते हैं, देखिए इकोनॉमी का हाल क्या है। इकोनॉमी में जो है आपको देखिए, ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मोस्ट यही हाल है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी के, वो पूछे गए थे 56 से लेकर के 59 वाला जो पेपर हुआ था, यानी कि उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अभी ट्रेंड देखेंगे अगर 4-5 साल जो पेपर हो रहे हैं अभी, उसमें कितने हैं? 9, 11, 6, 5, 8, यानी कि ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, कितने? 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखिए, तो ये जो 3 पेपर है, कौन कौन सा? जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। इन तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन होंगे कितने बताइए? 13, 10, 23 और 10, 33, यानी कि 30, यानी कि जियोग्राफी से लेकर के इकोनॉमी तक तीनों पढ़ेंगे आप, तो 30 से लेकर के 35 के बीच में जो है 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा इन 3 सब्जेक्ट के पढ़ने से। वहीं हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आप, देखिए ध्यान से रखिएगा, अगर हिस्ट्री की तैयारी बढ़िया से करिएगा तो अकेले हिस्ट्री जो है आपको 30 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, 30 क्वेश्चन। तो हमारा मेन जो फोकस है कहाँ कहाँ होना चाहिए मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आइए जनरल साइंस के ऊपर। जो
जनरल साइंस है, यानी कि विज्ञान का जो पेपर है, जो क्वेश्चन आएगा उसमें विज्ञान का प्रीलिम्स में, उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जनरल साइंस का, देखिए अब देखिए इसे दो ट्रेंड हैं। एक ट्रेंड है ये वाला, देखिए यानी कि 64वीं बीपीएससी तक, 64वीं बीपीएससी तक जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे थे 20 क्वेश्चन विज्ञान से, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो कब से हुआ है? 65वीं से। ये वाला देखिए एरिया, ठीक है। इस एरिया में देखेंगे इसको आप, तो अब क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं विज्ञान से? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन यानी कि सीधा सीधा जो है विज्ञान आपको 30 क्वेश्चन दे रहा है। तो जाहिर सी बात है फोकस कहाँ होगा? 30 क्वेश्चन पे, यानी एक विषय पढ़िए और 30 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन की तैयारी आपको यहां से करनी होगी। अब देखिए जो नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है इसका फिक्स है ट्रेंड, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्या है इसमें मैथमेटिक्स में? देखिए मैथमेटिक्स में कॉन्स्टेंटली जो है 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत तैयारी कर लें ढंग से तो 10 क्वेश्चन ये सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले के पूछे गए प्रश्न जो हैं उसी की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10-10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैथ पढ़ लेंगे आप तो 10 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। और ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स जब आप बना लेते हैं ना तो फिर समझिए कि एक तरीके से आपका श्योर एंड सर्टेन है। कई सारे लोग करते क्या हैं, मैथ पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग हो गया है परीक्षा में, तो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है आपको मैथमेटिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल जो है आपका, बिहार स्पेशल, इसमें भी ट्रेंड है। देखिए अभी जो बीते 65वीं से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 30 के आसपास, देखिए 30 के आसपास जो है आपको बिहार स्पेशल मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन जो है कितने? 30 के आसपास। तो पिछला में कितना आया था? 26, उसके पहले 33, उसके पहले 28, उसके पहले 29, उसके पहले 29, यानी मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स को जो है हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। देखिए करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का जो है पिछले बार 24 क्वेश्चन आया था, उसके पहले 21, उसके पहले 19, 37, 26 ऐसे आ रहा है। यानी कि आप मान लीजिए कि कितना भी कम होगा तो करंट अफेयर से आपको 25 क्वेश्चन जो है आने तय हैं। 25 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है 25 क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत किया जाए। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसे हमें अच्छे से अगर कवर कर लें, ठीक है, तो हमारा जो है काम हो जाएगा। तो वो 4 एरिया कौन से हैं जो आपको अच्छे से तैयार करना है और तैयार होकर के जाना भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हिस्ट्री।
हिस्ट्री में जो है आपका 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका ये बनता है। फिर है साइंस, यहां भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल जो है आपको यहां भी 30 के आसपास जो है क्वेश्चन बनेंगे आपको। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स यहां जो है आपका 25 क्वेश्चन करीब करीब आता है। अगर ये 4 सेक्शन आप कर ले ढंग से, कौन कौन, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, तो आपका जो तैयारी है, आप सभी की तैयारी जो है कितने हो जाएंगे देख लीजिए, 30 + 30 + 30 + 25, ठीक है। यानी कि ये बनता है 115 क्वेश्चन। यानी 4 विषय पढ़ के आप 115 क्वेश्चन की तैयारी आप संपुष्ट कर सकते हैं। 115 में अगर मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ये गलती हो गया, तो 100 क्वेश्चन की तो गारंटी ले ही सकते हैं आप यहां से, ठीक है। अब रही बात कि बाकी जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, इस 35 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस 35 क्वेश्चन में जियोग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटी है, इकोनॉमी है और मैथ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैथ के कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इसकी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तैयारी कर लिए आप तो तैयार होने के बाद जो है, तैयार होने के बाद जो है समझ लीजिए आप कि इसमें गलती के चांस बहुत कम होता है। यानी कि टोटल जो है 125 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो अब लगेगा आप लोगों को एक चीज और, किसी किसी को लगेगा ये कि सर मेरा तो जो है जियोग्राफी पे कमांड है, कोई कहेगा कि सर हमें इको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कहेंगे कि सर हमें पॉलिटी अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, तो केवल अच्छा लगने से तैयारी नहीं होती है। अगर केवल अच्छा लगने के आधार पर अगर तैयारी करेंगे तो फिर कभी बेड़ा पार आपका नहीं होने वाला है। बेड़ा पार कैसे होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी करने पड़ेंगे। 70 दिनों में तैयारी के लिए जरूरी है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर किसी का यूपीएससी में, समझिए आप ऐसे, यूपीएससी में जियोग्राफी उसका ऑप्शनल है और वो कहता है कि सर हम तो यूपीएससी में जियोग्राफी पढ़ते हैं, हमारा बहुत बढ़िया है, और इसी को पढ़ते जा रहा है केवल, और क्वेश्चन कितने आना है इससे बीपीएससी में बताइए, 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। किसी को लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन कितने आने हैं, वही 9 से 10 क्वेश्चन। किसी को लगता है पॉलिटी बहुत बढ़िया हमारा है, क्वेश्चन कितने आने हैं, 5 से 7। यानी कि आपका पसंद के आधार पर तय नहीं हो सकता है क्या वो बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। अगर पसंद के आधार पर तैयारी करेंगे तब तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जो मैंने भी बताया है, क्या बताया आपको, ये बताया कि तैयारी जो है आपको, तैयारी जो है आपको किसकी करनी है, तो ध्यान रखना है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स।
इन चारों की तैयारी आपको जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि इसकी तैयारी नहीं करनी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की तैयारी नहीं करनी है, इसकी भी करनी है, लेकिन टाइम कितना देना है। अगर मान लिया जाए कि आप हिस्ट्री को 3 घंटा समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप जो है जियोग्राफी को 1 ही घंटा समय दीजिए। आप समझ रहे हैं बात को। आप अगर मान लीजिए कि आप सोचेंगे जियोग्राफी भी 3 घंटा पढ़े, हिस्ट्री भी 3 घंटा पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरे महीने अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो 1 सप्ताह केवल जो है आप जियोग्राफी को दीजिए, 1 सप्ताह जो है आप इको को दीजिए, 1 सप्ताह जो है पॉलिटी को दीजिए। ठीक है। और इसमें भी जो है जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, इन तीनों में भी जो है सिलेक्टेड टॉपिक, जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसी को कवर करना है। ये नहीं कि किए जा रहे हैं, तैयारी किए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही करना है। वो कैसे होगा टॉपिक बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी जब आएंगे तो। ठीक है, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। अब आते हैं कि तैयारी करेंगे कैसे आप। इनकी तैयारी जो कैसे होगी अब, देखिए, तो चलिए तैयारी करते हैं पहले हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ेंगे आप पहले। ठीक है, हिस्ट्री की तैयारी। इसके पहले जान लीजिए आप कि हिस्ट्री की तैयारी जब करेंगे तो इसके पहले एक जान लीजिए कि बीपीएससी में जो है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग जब है तो कितना नेगेटिव मार्किंग है, 1/4, यानी कि 0.25। यानी कि अगर आप 4 गलती करेंगे, समझ कीजिए कि 4 क्वेश्चन आपने जो है गलत कर दिया, ठीक है, तो आपको 1 नंबर जो है, 1 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए बता दूं आपको, हिस्ट्री भी जो है इसमें भी 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पिछले साल का जो 68वीं पेपर हुआ है, अगर उसका हम एनालिसिस देखें तो एंशियंट वाले पार्ट से, प्राचीन भारत वाले पार्ट से ऐसे पढ़िए आप, जो प्राचीन इतिहास है उससे 4 क्वेश्चन आए हैं। कितने, 4 क्वेश्चन। अगर मध्यकालीन भारत को देखेंगे हम, आप मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत देखेंगे आप, तो मध्यकालीन भारत से करीब करीब हाँ, इससे भी 4 ही क्वेश्चन है। ठीक, कितने हैं, प्राचीन भारत में 4 और मध्यकालीन भारत में भी 4 क्वेश्चन है। लेकिन जो मेन जो एरिया है वो कौन सा है इसका, वो है मॉडर्न, मॉडर्न वाला पार्ट। तो मॉडर्न वाला पार्ट कितना बच गया, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 26, 29, तो कितने बच गए, 21। तो 21 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से आया है। तो इसकी तैयारी भी इसी अनुसार होगी, यानी कि आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना पड़ेगा, आधुनिक भारत पर। तो हिस्ट्री में भी जो है
आधुनिक भारत, ये वाला जो हिस्सा है हमें बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। तो आधुनिक भारत में जो है किससे पढ़ेंगे आप, कोई एक किताब, ध्यान रखना है ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी आपको, एक किताब पढ़िए, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर वाली किताब है आधुनिक भारत का, वो वाला पढ़िए, राजीव अहिर ने लिखा है। राजीव अहिर वाली, ठीक है। तो इससे हो जाएगा काम आपका। इसके साथ साथ जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो साथ ही साथ जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सोल्व करते जाइएगा, ठीक है। पढ़ करके क्या करना है, सोल्व भी करना है और कुछ नोट्स भी साथ में बनाते जाना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बाद आते हैं सीधा साइंस पे, विज्ञान। विज्ञान से भी कितने क्वेश्चन है, 30। कॉन्स्टेंटली जो है 30 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि इसकी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो विज्ञान के लिए कई सारे किताब आपके पास होंगे, तो कोई एक किताब, जैसे ध्यान रखना है कई सारे लोग जो हैं लूसेंट का इस्तेमाल करते हैं, लूसेंट विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई सारे लोग जो हैं परीक्षा मंथन का भी इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग आपको देखेंगे, आपको वो घटना चक्र इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसको पढ़ते हैं, ठीक है, 360। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट NCERT भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी कई किताब हो सकते हैं, किताब की कमी नहीं मार्केट में। करना क्या है, इनमें से कोई एक, सभी नहीं, जो आपको पढ़ने में सुविधा हो, जो आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा मददगार हो सकता है हमारे परीक्षा के लिए, कोई एक किताब उठाना है आपको, ठीक है। तो विज्ञान में भी जो है आप देखेंगे कि विज्ञान में भी सारा सेक्शन से नहीं है पेपर ज़्यादा, किससे ज़्यादा पेपर होगा, तो बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी वाला जो है यानी कि जो ह्यूमन साइंस है, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी, खास करके जो ह्यूमन बायोलॉजी है इस पर फोकस करना है, मानव विज्ञान पे, जीव विज्ञान पे, सॉरी, ठीक है। तो ये जो जीव विज्ञान वाला एरिया है आपको, यानी ये भी होता है ना, इसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, ये तीनों होता है इसमें। इसके अलावा BC विज्ञान में जो है मेंटल एबिलिटी भी शामिल हो जाएगा इसी विज्ञान में, ठीक है, तर्क क्षमता में। तो खैर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें जो बायो वाला पार्ट है ये ज़्यादा स्कोरिंग है, यानी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ाई करेंगे साइंस की तो हमें किस पर फोकस ज़्यादा करना है, बायोलॉजी पे, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि हमें फिजिक्स अच्छा लगता है पढ़ना तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़, नहीं, जो ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे परीक्षा के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करना है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें सेलेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले पार्ट को हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करना होगा।
चलिए नेक्स्ट, विज्ञान हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल देखिए, बिहार स्पेशल देखिए, तो बिहार स्पेशल में जो है 25 से 30 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब बिहार स्पेशल में क्या पढ़ेंगे आप, तो पिछली बार जो है यानी कि जो 68वीं जो बीपीएससी हुई है उसमें बिहार स्पेशल से ध्यान रखना है 68 बीपीएससी में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे 26। ठीक है, क्वेश्चन के कैरेक्टर के ऊपर अलग से आएंगे हम, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहा है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, अपने आप को शिफ्ट करना है, वो बाद में आएंगे। पहले जानते हैं कहाँ से पढ़ना है। 26 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। तो आप सबके पास जो सबसे पहला जो बुक है वो इम्तियाज अहमद वाली किताब आप सबके पास होनी चाहिए। किनकी? इम्तियाज अहमद की। इम्तियाज अहमद, एक मिनट, देखिए तो वो जो किताब है इम्तियाज अहमद वाली उसको आपको कवर करना है। देखिए तो पहला क्या था? इम्तियाज अहमद। दो लोगों ने मिलकर लिखा है, इम्तियाज अहमद और कमर अहसन। किताब का नाम क्या है? बिहार एक परिचय। बिहार एक परिचय। ये किताब आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये आपका प्रीलिम से लेकर के मेन से लेकर के इंटरव्यू तक काम आएगा, क्योंकि एक बेसिक किताब है। ठीक है, अब देखिए तो इम्तियाज अहमद जब पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ एक दूसरा किताब रखिएगा। वो किताब या तो आपके पास जो होना चाहिए क्राउन पब्लिकेशन। देखिए मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचारक नहीं हूँ, जो बढ़िया है हमें लगता है वो बता रहा हूँ, या फिर केबीसी नैनो, कोई एक, या फिर अन्य किताब जो आपको लगता है कि इससे बेहतर है। ठीक है, क्राउन, केबीसी नैनो या अदर्स। आजकल दृष्टि का भी अच्छा आ रहा है, ध्यान रखना है। दृष्टि आइस का जो मटेरियल है, किताब है बिहार के ऊपर, वो भी अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। इसके अलावा करना क्या है, बिहार स्पेशल में ही जो है बिहार का जो बजट है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट पे जो है नज़र होनी चाहिए। बिहार स्पेशल में ही जो है कह सकते हैं आप उसको कि बिहार का जो करंट अफेयर्स है इसका, वैसे करंट अफेयर्स वाले में चर्चा कर लेंगे उसकी। ठीक है, बट इतना जरूर कर लेना है इसमें आपको। तो बिहार स्पेशल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जो है
देखिए अब जो है आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े हैं, तो दो तीन चीज समझिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बता दूं कि आप लोग जो भी एक मैगजीन पढ़ते हैं, विजन आईएएस पढ़ते हैं, इनसाइट का पढ़ते हैं, क्रॉनिकल का पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, या आप आईएएस की तैयारी नहीं करते हैं और कुछ और की तैयारी करते हैं, जनरल और पीडी पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, समसामयिकी पढ़ते हैं, स्पीडी पढ़ते हैं, कुछ भी, यानी कोई भी एक मैगजीन जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए, उसको आप पढ़ते रहिए। यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल, ध्यान रखना है, नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों जो कवर करना आपको इन सभी पत्रिकाओं से आपको होगा। लेकिन जब बात आएगी बिहार स्पेशल की, किसकी, बिहार स्पेशल की, तो बिहार के लिए कैसे करेंगे आप, बिहार करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है आपको अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, या तो स्पीडी का जो है, ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे मार्केट में आपको मैगजीन मिल जाएगा, जो भी मैगजीन मिले, केवल स्पीडी में कोई भी मैगजीन मिल सकता है आपको, उस मैगजीन में से कोई भी एक, सारे में एक ही मटेरियल होता है, कोई अलग अलग मटेरियल नहीं होते हैं, ठीक है, तो मटेरियल सबका एक ही होता है। तो करना क्या है, कोई एक मटेरियल उठाना है और उसको कई बार 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 पढ़ना है। तो बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो आपको जो लोकल मैगजीन होते हैं, जो लोकल मैगजीन्स होते हैं उससे कवर करना है। जब लोकल मैगजीन से कवर करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, ध्यान रखना है। लोकल मैगजीन यानी कि पटना से पब्लिश होने वाला कर सकते हैं आप, कोई लोकल मैगजीन हो, या फिर दिल्ली में भी अगर कोई ऐसी मैगजीन हो जो अच्छा रिसर्च किया हो, अच्छे से उस पर काम किया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वैसा चीज़ पकड़ना आपको जहाँ से आपको लगता है कि हमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक मैगजीन जो है बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो हमने बात किया हिस्ट्री की, हमने बात किया साइंस की, हमने बात किया बिहार विशेष की, हमने बात किया समसामयिकी की, करंट अफेयर्स की, ठीक है। अब आइए गणित की बात करें। ये उसके पहले जो एक हम आपको कुछ दिखा दें आपके थी, जैसे आप लोग रीजनिंग से या मैथमेटिक्स से भागते हैं, ठीक है, उससे भागना नहीं है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बस देखिए, देखिए करना क्या है, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, डायरी, DIARY, डायरी। क्वेश्चन है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाते हैं, यानी कहा जा रहा है कि डायरी जो लिखा हुआ है शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल वर्ड कितने हैं, 5। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन 5 शब्दों से, इन 5 वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि शब्द बनाना है, कितने शब्द बन सकते हैं। अब देखिए इसमें याद करना कुछ नहीं है, कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे तो कोई, देखो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में इसका मीनिंग हो या ना हो, मीनिंग हो या ना हो मैटर नहीं करता है।
अब क्या करेंगे लोग, इसको देखते ही दौड़ के भाग जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, कितने वर्ड है टोटल, 5 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए। फैक्टोरियल कैसे निकलता है, यानी अगर मान लीजिए कोई 10 शब्द का है, 10 वर्ड का है, तो 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 9 शब्द का है तो 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल निकलता कैसे है, देखिए कैसे निकलता है। तो फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, और × 1, यही है फैक्टोरियल इसका, ठीक है। यानी कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 3 60, 2 120, 120, ठीक है। यानी कि इस 5 डायरी और जो वर्ड है 5 शब्द से जो पॉसिबिलिटी है वो कितने शब्द बन होता है, 120 शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने, 120। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 68th बीपीएससी में। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स से भागना नहीं है, उसका सामना करना है, ठीक है, उसका सामना करना है। अब आइए बात करते हैं 3 विषय और, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के। देखिए जियोग्राफी, पॉलिटी और इको की, इन 3 चीज़ों की। जियोग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें। कौन सा, एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी में कौन सी, 6 से लेकर के 12 तक का। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सिलेक्टेड टॉपिक, ध्यान रखना है, सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक में मतलब क्या कि मुश्किल से 9 से 10 चैप्टर ऐसे हैं पढ़ने जो आपके बिहार के लिए काम आएगा। इकोनॉमिक्स में भी जो है आप सिर्फ एनसीईआरटी देख लीजिए, हो जाएगा काम, यानी कि 9th से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी। इसके अलावा इनमें पॉलिटी में और इकोनॉमी में, इन दोनों से में जो है मिल करके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो वो करंट अफेयर्स में काउंट हो जाएगा, इधर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी जो है आपको तैयारी के लिए जो है ज़रूरी था, जो मैंने चर्चा किया, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब बीपीएससी पेपर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, क्या है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो जाहिर सी बात है 100 अटेम्प्ट में काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ 150 130 प्लस क्वेश्चन करना पड़ेगा, 130 प्लस क्वेश्चन आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस स्ट्रीम को अब यहाँ पर रोकूंगा। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि मॉर्निंग में ही 7 बजे 8 बजे जो है प्रतिदिन जो है आपको प्रैक्टिस करवाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। प्रतिदिन 25-30 क्वेश्चन का, ठीक है। यदि कोई क्वेरी रहा आपका तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे कल से रेगुलर जो है सुबह 7:30 बजे या 8 बजे जो है, ताकि अर्ली मॉर्निंग जो है आपकी एक अच्छी जो है तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।